हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी में 6 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 के पेपर को डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आप लोग को एनटीपीसी 2016 का पूरा पेपर डेली क्लासेस के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में 6 अप्रैल 2016 के शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, डैश आग को बुझाता है, इनमें से कौन सा है जो आग को बुझाने के लिए हेल्प करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो आग को बुझाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं तो उसमें आप लोग का CO2 ही रहता है। और जो ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, ये आप लोग को आग को जलने के लिए हेल्प करता है। और जो ऑप्शन नंबर सी और डी है SO2 और NO2, ये आप लोग का अम्ल वर्षा में हेल्प करता है। ठीक है, जो एसिड रेन होता है तो वो किसकी वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CO2। अगला क्वेश्चन, तो एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है जनरेटर। और यही दोस्तों, अगर आप लोग को बोलेगा कि कौन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो ये आप लोग का इलेक्ट्रिक मोटर होता है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, तो ये आप लोग का जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, तो वो करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी कि GPS के संबंध में सत्य नहीं? जो GPS होता है दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो उसका काम नहीं करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। ठीक है, जो GPS होता है आप लोग का चक्रवात की, जो साइक्लोन होता है उसका भविष्यवाणी नहीं कर सकता। GPS मेनली यूज़ किया जाता है लोकेशन का पता करने के लिए। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी, जैसे आप लोग का ऑप्शन सब में दिया हुआ है, कोई भी वाहन है या कार है या आप लोग का अंतरिक्ष में नेविगेशन प्रणाली को काम करने के लिए, तो ये सब में यूज़ किया जाता है GPS का। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? लोसुंग त्यौहार, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम में ही लोसुंग त्यौहार लोकप्रिय है। तो अब बात आई सिक्किम की, तो इसकी राजधानी क्या है? गंगोटक है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग है, और जो गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद है। ठीक है, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, तो प्रधानमंत्री ने 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन 5 फरवरी 2016 को कहाँ किया था? तो ये आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस साल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन किया था। और दोस्तों, अगले साल 2021 में 14वीं साउथ एशियन गेम, जो दक्षिण एशियाई गेम है, ये आप लोग का पाकिस्तान के लाहौर में खेला जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर में, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा डैश होता है। बायोगैस जो आप लोग का बनता है तो उसमें मेनली क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। मीथेन गैस का यूज़ किया जाता है बायोगैस को बनाने में। और मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, और ये आप लोग का एल्केन ग्रुप का सदस्य है। एल्केन ग्रुप का जो हाइड्रोकार्बन होता है एल्केन, तो उसी का सदस्य है मीथेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, तो कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रोसी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैंसेंग रोग। हैंसेंग रोग, और ये जो हैंसेन है ये एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के नाम पर इसका नाम रखा गया है, जिसका नाम था गेरहार्ड आर्मोर हैंसन। ठीक है, गेरहार्ड आर्मोर हैंसन, तो उन्हीं के नाम पे कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। और ये कुष्ठ रोग है लेप्रोसी, आप लोग को त्वचा को यानी कि स्किन को इफेक्ट करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग का रिपीट किया गया है 2016 के एग्जाम में। 2 अप्रैल को यही क्वेश्चन आप लोग का सेम टू सेम पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ये है जो ग्रीन हाउस गैस है और इसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है। ठीक है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HTML। HTML क्या होता है आप लोग का? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म होता है, और ये आप लोग का एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, ये आप लोग का प्रोटोकॉल नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या था? जो यूनाइटेड नेशन के हेड होते हैं
तो वो कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बान की मून। और ये भी आप लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। और वर्तमान में 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटोनियो गुतरेस, ठीक है, एंटोनियो गुतरेस। और संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इन सब चीज़ों का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बान की मून। अगला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर वेब। ये आप लोग का एंटीवायरस नहीं है और ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है। एंटीवायरस जो होता है ये कंप्यूटर में होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा डैश करवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय। जो जय सिंह सेकंड थे, इन्होंने दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण करवाया था। तो बात आई है जयपुर की, तो जयपुर जो है ये आप लोग का राजस्थान की कैपिटल है। और राजस्थान के वर्तमान में सीएम चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है वहाँ के कलराज मिश्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, तो वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सुरक्षा बल। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है आरपीएफ, ये आप लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है। और दोस्तों जो रेलवे में वर्तमान में जो चेयरमैन है आरआरबी बोर्ड के चेयरमैन, वो वीके यादव है और रेल मंत्री है पीयूष गोयल। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सुरक्षा बल। अगला क्वेश्चन, तो उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। ऑप्शन में से कौन से देश है जिसका मुद्रा जो है वो रुपया नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा जो है वो बर्मीज क्यात है, ठीक है, बर्मीज क्यात है यहाँ की मुद्रा। और बाकी सब जो है उसका रुपया है। अब बात आई म्यांमार की, तो इसकी कैपिटल क्या है? नेपितो है। नेपितो यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है विन मिंट, ठीक है, विन मिंट यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन, तो 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, यानी कि ब्रिटिश सरकार का जो आदेश होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उनको नहीं मानना, ठीक है। और ये आप लोग का 1929 में हुआ था। और जो ऑप्शन नंबर बी है, चौरा चौरी, तो चौरा चौरी जो हत्याकांड है दोस्तों, ये आप लोग का 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप लोग का पूछा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, तो लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? जो लट्टू घुमाया जाता है, तो ये कौन सा फोर्स का एक एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र अभिमुख बल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो जो हम लोग दूध से क्रीम निकालता है, ठीक है, जो दूध से क्रीम निकालने का प्रोसेस होता है, मक्खन निकालने का, तो उसमें जो आप लोग का फोर्स लगता है वो आप लोग का सेंट्रीफ्यूगल यानी कि आप केंद्रीय बल लगता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग का एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला क्वेश्चन, तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य यानी कि फोक डांस कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारगम। कारगम जो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, यक्षगान, आप लोग का कर्नाटका का है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, कथकली, ये आप लोग का केरल का है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारगम। अगला क्वेश्चन, तो 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये भी आप लोग का क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किदम्बी श्रीकांत। किदम्बी श्रीकांत को ही बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है, रोहित शर्मा, इन्हें भी 2015 में क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किदम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन, तो विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगा, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है, तो इसमें से कौन सा है जो ऑड है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो है ये आप लोग का विश्व धरोहर स्थल में यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है। और बाकी जो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये आप लोग का मुंबई में है। और जो ताजमहल है ये आप लोग का आगरा में है। और जो सूर्य मंदिर है ये आप लोग का उड़ीसा में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन। अगला क्वेश्चन, तो शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता लगाएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे, जो कि आप लोग का तारामंडल नहीं है, ठीक है। जो मिल्की वे है ये आप लोग का आकाश गंगा है, यानी कि गैलेक्सी है। और जो ऑप्शन नंबर ए है ये आप लोग का क्या है, शनि जो है ये ग्रह ही है, सूर्य जो ये एक तारा है ही, और जो टाइटन ये आप लोग का शनि का उपग्रह है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे जो है ये आप लोग का आकाश गंगा है, ना कि तारामंडल। अगला क्वेश्चन, तो लुई पाश्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पाश्चर जो है उन्हें किस खोज के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेबीज का टीका। जो रेबीज का वैक्सीन होता है ये आप लोग का लुई पाश्चर के द्वारा ही खोजा गया था। और जो रेबीज है दोस्तों ये आप लोग का वायरस के द्वारा फैलता है, जो कि जनरली कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। जो डॉग बाइट से जो डिजीज़ होता है ये आप लोग का रेबीज होता है। तो इसकी टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। अगला क्वेश्चन, तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आप लोग का पूरा नाम नहीं दिया गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, तो इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स माना जाता है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर ए है, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। और जो ऑप्शन नंबर सी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन का खोज किया था। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल। अगला क्वेश्चन तो मैक ओएस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक, ये किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। जो एप्पल कंपनी है तो उनके जो भी स्मार्टफोन होते हैं या फिर लैपटॉप्स होते हैं तो उसमें आप लोग का मैक ओएस होता है। ठीक है, जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। अगला क्वेश्चन तो ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी? तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों 5 अप्रैल में ही 2016 की 5 अप्रैल के शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आप लोग किस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946। 1946 में ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हो गई थी। और ये जो सहमति थी ये किसने दिया था? ये उस समय के गवर्नर जनरल जो कि माउंटबेटन थे, उन्होंने ही कहा था कि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1946। अगला क्वेश्चन तो बांग्लादेश में आयोजित अंडर 19 विश्व कप 2016 के लिए कोच कौन था? तो कोच कौन था, यानी कि भारत का कोच कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। भारत का कोच 2016 में अंडर 19 विश्व कप के लिए राहुल द्रविड़ थे। ठीक है, और ये किसने जीता था? ये आप लोग का वेस्ट इंडीज ने जीता था। और जो 2020 में आप लोग का अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है तो उसको बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा नदी है तो उसका मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मा नदी। पद्मा नदी ही बोला जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को। और दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है, जमुना नदी, तो बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है तो वहाँ पे उसका नाम जमुना नदी हो जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना नदी हो जाता है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मा नदी। अगला क्वेश्चन तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेंगे तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है S.A. बोबडे, और ये 47वें यानी कि 47वें क्रम के चीफ जस्टिस है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से डैश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ये भी आप लोग का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था दोस्तों। 2015 में क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2015 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र था। तो अब बात आई मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन तो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये भी आप लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसका। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप में ही आकाश मिसाइल जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, आकाश मिसाइल, तो इसका परीक्षण किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप में। और अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ये आप लोग का उड़ीसा में स्थित है और इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। ठीक है, व्हीलर द्वीप था और इसका नाम बदल के कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। अगला क्वेश्चन तो निम्नलिखित में से किसे एक बौना ग्रह कहा जाता है? बौना ग्रह सोलर सिस्टम का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लूटो। जो प्लूटो है इसी को बौना ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग को सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो ये आप लोग का जुपिटर होता है। ठीक है, जो बृहस्पति ग्रह है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये आप लोग का बौना ग्रह है। लेकिन अगर सबसे छोटा पूछा जाएगा तो ये आप लोग का बुध है। ठीक है, जो मरकरी प्लैनेट है ये आप लोग का सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा है जुपिटर। अगला क्वेश्चन तो भारतीय रेलवे में डैश जोन है, टोटल कितने जोन है? तो इसमें जो आप लोग का ऑप्शन दिया है इसमें आप लोग का आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप लोग का देखिए यहाँ पे नोट करके एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी कि सबके लिए इसको इग्नोर किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 17 जोन। ठीक है, भारतीय रेलवे में टोटल 17 जोन है, 73 डिवीजन है और जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है RRB ये आप लोग का टोटल 21 है। तो इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर है 17। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने 2016 NTPC के 6 अप्रैल के शिफ्ट 2 के पेपर को देखा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैंने आप लोग को बता दिए, जिससे आप लोग को एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने को मिल गए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
ताकि मैं सभी क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें। शेयर करने से क्या हो दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है और मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।